दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब हम किसी सुहानी शाम में खुली जगह पर बैठे होते हैं तो हमारे सर के ऊपर मच्छर क्यों मंडराते हैं? कुछ लोगों की कंप्लेंट होती है कि उन्हें मच्छर बाकी लोगों से ज्यादा काटते हैं और हम ये कह के बात टाल देते हैं कि भाई तेरा खून ज्यादा मीठा होगा। लेकिन ये बात रिसर्चर्स ने प्रूव की है कि कुछ लोगों को मच्छर ज्यादा काटते हैं। तो आखिर क्या होता है उन लोगों के खून में जिन्हें मच्छर ज्यादा काटते हैं? आपने आज तक ये भी सुना या देखा होगा कि मच्छर एक सुई जैसे अपने मुंह से हमारा खून चूसते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मच्छर के मुंह में एक नहीं बल्कि 6 सुइयां होती हैं। तो दोस्तों, इस छोटे से लेकिन बहुत ही खतरनाक जीव के बारे में ये सब कुछ और इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी पाने के लिए हमारी ये नॉलेज से भरपूर वीडियो अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी हर रोज नॉलेज से अपने दिमाग को भरना और विकसित करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि किसी सुहानी शाम में आप अपनी फैमिली के साथ किसी बेहद खूबसूरत पार्क में बैठे हैं। तभी आपकी नजर अपने सर के ऊपर जाती है तो आपको क्या दिखता है? जी हाँ, ढेरों मच्छर। आप उनको उड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो फिर आपके सर पर मंडराने लगते हैं। दरअसल जब हम सांस लेते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं और मच्छरों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की गंध बहुत ज्यादा पसंद होती है। यही वजह है कि खुली जगहों में मच्छरों को 10 मीटर दूर से ही इंसानों के आसपास होने का पता चल जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अट्रैक्ट होकर हमारे सर के ऊपर मंडराने लगते हैं। इसके अलावा सर के ऊपर मच्छर मंडराने की दूसरी वजह हमारा पसीना भी होता है। पसीने में पाए जाने वाले ऑक्टेनॉल नाम के केमिकल से अट्रैक्ट होकर भी मच्छर सर के ऊपर मंडराने लगते हैं। और क्योंकि शरीर के कंपैरिजन में पसीना सर के ऊपर ज्यादा देर तक रहता है तो मच्छर सर के ऊपर ही ज्यादा मंडराते हैं। दोस्तों, कौन कहता है कि शेर या चीता दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर हैं, जबकि हमारी दुनिया में मच्छर नामक एक छोटा सा जीव मौजूद है जो ऐसी बीमारियां फैलाता है जिसकी वजह से दुनिया में हर साल करीब करीब 10 लाख लोग मारे जाते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, मलेरिया और ना जाने किन किन जानलेवा बीमारियों का घर होते हैं ये मच्छर। और तो और जीका वायरस की वजह से एक समय साउथ अमेरिकन कंट्रीज में 3500 के करीब बच्चे मानसिक रूप से विकलांग पैदा हुए थे। दोस्तों, दुनिया भर में मच्छर की करीब 3500 प्रजातियां पाई जाती हैं और उनमें से केवल 6% प्रजातियां ही इंसानों का खून पीती हैं। बाकी प्रजातियां अपने भोजन के लिए सिर्फ पौधों और फलों के रस पर निर्भर रहती हैं। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ मादा मच्छर ही हम इंसानों का खून पीती है। नर मच्छर ना तो हमें काटते हैं और ना ही वो बीमारियां फैलाते हैं। मादा मच्छर मानव या पशु का रक्त केवल इसलिए चूसती है ताकि वो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सके। वो हमारे खून से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करती है जिसकी मदद से वो अंडे पैदा करती है और उनका रख रखाव भी करती है। साइंटिस्ट का कहना है कि जब कोई मादा मच्छर अंडे देने लायक होती है तो उनके न्यूट्रिशन के लिए फूलों का रस सफिशिएंट नहीं रहता। उन्हें अपने भोजन में प्रोटीन और फैट की भी जरूरत होती है और ये प्रोटीन और फैट उन्हें हम जीवों के खून से मिलता है। तो अब तक आप क्या सोचते थे कि प्रोटीन की जरूरत सिर्फ इंसानों को ही होती है? वैसे तो ये मादा मच्छर इंसानी खून पीने को हमेशा प्रायोरिटी देती है क्योंकि इससे उनकी कई ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, लेकिन जंगल में रहने वाले मच्छर जंगली पशु पक्षियों के खून को पीकर जिंदा रहते हैं। कुछ जंगली मच्छर ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जंगली पक्षियों का ही खून पीते हैं। पक्षियों में जो जीका वायरस और बर्ड फ्लू जैसे वायरस पनपते हैं उसे इंसानों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा कारण मच्छर ही होते हैं। इसके अलावा मच्छर गिरगिट, कुत्ते, बिल्लियां, सांप, खरगोश, मेंढक, गिलहरी जैसे छोटे छोटे जीवों को भी काटते रहते हैं। यही नहीं, मच्छर कुछ बड़े जीवों जैसे कि गाय, घोड़ा, कंगारू और बाकी प्राइमेट्स को भी अपना शिकार बनाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मच्छरों की उन प्रजातियों की जो सबसे खतरनाक समझी जाती हैं। इनमें 3 तरह के मच्छर आते हैं: एडिस एजिप्टाई, एडिस एल्बोपिक्टस और एनोफिलीज गैम्बाई।
इन तीनों में सबसे खतरनाक मच्छर एनोफिलीज गम्बाई होते हैं, जिन्हें हम मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के रूप में जानते हैं। ये मच्छर आमतौर पर ऐसे एरिया में पनपते हैं जहां पानी जमा रहता है या दलदली भूमि अधिक होती है। मच्छरों की दूसरी सबसे खतरनाक प्रजाति है एडिस एल्बोपिक्टस। ये दुनिया के गर्म देशों में पाई जाती है। वैसे इसे जंगल के मच्छर और एशियन टाइगर मॉस्किटो के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे पहले दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते थे, लेकिन अब ये यूरोपियन देशों और अफ्रीका में भी फैल गए हैं। येलो फीवर और डेंगू जैसी बीमारी के अलावा ये वेस्ट नाइल वायरस और ईस्टर्न इक्वाइन एन्सेफेलाइटिस को फैलाने के लिए जाने जाते हैं। इनका काटना इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। बात करें एडिस इजिप्टाई मच्छर की, तो वो डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, मायरो और येलो फीवर जैसे वायरस और अन्य डिजीज एजेंट्स को फैलाने के लिए जानी जाती है। इन मच्छरों को सबसे पहले अफ्रीका में खोजा गया था और आज मच्छरों की ये प्रजातियां दुनिया के तमाम गर्म देशों में पाई जाती हैं। अब दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी सगे संबंधी को मच्छर बाकियों से ज्यादा काटते हैं, तो इसके बारे में जापान के रिसर्चर्स बहुत ही पहले ये साबित कर चुके हैं कि ए ब्लड ग्रुप के कंपैरिजन में ओ ब्लड ग्रुप के लोगों को मच्छर ज्यादा काटते हैं। ओ ग्रुप का ब्लड मच्छरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है। रिसर्चर्स की माने तो ए ब्लड ग्रुप वालों को मच्छर कम काटते हैं। वैसे जिन लोगों का ब्लड ग्रुप बी होता है, उन्हें मच्छर सामान्य तौर पर काटते हैं, यानी कि ना तो बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। दोस्तों, आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों, आपने कभी ध्यान दिया कि मच्छर हमें काटते कैसे हैं? जिस प्रोसेस को फॉलो करके मच्छर हमें काटते हैं, उसके सामने तो डॉक्टर्स द्वारा किए जाने वाले बड़े बड़े ऑपरेशंस छोटे लगने लगते हैं। एक मच्छर जब हमारा खून चूसता है, तो उसके लिए वो एक नहीं बल्कि 6 नीडल्स का इस्तेमाल करता है। मच्छर के मुंह यानी डंक को प्रोबोसिस कहते हैं। ये 6 प्रकार की पतली नीडल से मिलकर बना होता है, जो कि एक आवरण जिसे लेबियम कहा जाता है उससे ढकी होती हैं, जिस वजह से वो हमें दिखाई नहीं देती। मच्छर जब हमें काटते हैं, तब ये आवरण ऊपर की ओर खिसक जाती है और इसके अंदर मौजूद 6 नीडल्स हमारी स्किन के अंदर एंटर करती हैं। ये 6 की 6 नीडल्स इतनी ज्यादा नुकीली होती हैं कि जब ये हमारे शरीर के अंदर एंटर करते हैं, तो हमें महसूस ही नहीं हो पाता कि कोई हमारे शरीर में सुइयां चुभा रहा है। स्किन के अंदर जाने के बाद इन 6 नीडल्स में से 2 नीडल्स जो बाकियों की तुलना में छोटी होती हैं, उनका इस्तेमाल मच्छर हमारी स्किन के आर पार देखने के लिए करते हैं। ये दोनों नीडल्स मच्छर के 2 छोटे दांत हैं, जिन्हें मैक्सिलाई कहा जाता है। इस बीच अन्य 2 नीडल्स, जिन्हें मैंडिबल्स भी कहा जाता है, वो त्वचा के टिश्यूज को अलग करके पकड़े रहते हैं। अब एक अन्य नीडल, जिसे लेब्रम कहा जाता है, वो ब्लड वेसल्स को ढूंढने के लिए अपनी नोक पर मौजूद रिसेप्टर्स का उपयोग करती है। ब्लड वेसल्स मिलने के बाद यह उस पार्ट को स्मूथ करने के लिए अपनी छठी सुई, जिसे हाइपोफ्रिंक्स कहा जाता है, उसकी हेल्प से हमारी बॉडी के अंदर एनेस्थीसिया जैसा लिक्विड रिलीज कर देती है, जिससे वो हिस्सा सुन्न पड़ जाता है। और जब तक हमको एहसास होता है कि मच्छर ने हमको काटा है, तब तक वो अपना काम कर चुके होते हैं। मच्छर एक समय में अपने वजन से 3 गुना के बराबर खून चूस सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारी ये जानकारी से भरी वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह रोज अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।